आवाज आ रही है बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम। आप लोगों गुड को मॉर्निंग हम मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है सभी को? यस मैम। गौरव, राधिका, यस मैम। आवाज जा रही है बेटा? यस मैम। आप लोगों ने कहा था कि इंडिपेंडेंस पे हम हिंदी में तैयार करेंगे कविता। क्यों कहा था गौरव, राधिका? आप लोगों ने तैयार करके भेजा? यस आप मैम। लोगों ने मैम ड्रेस नहीं कब थी मैम। भेजी हो? मैम भेजी नहीं मैम, ड्रेस नहीं थी। कब भेजी हो? क्या नहीं था? मैम ड्रेस नहीं थी। ड्रेस नहीं थी तो मैंने ये भी बोला था कि स्कूल यूनिफॉर्म में आप कीजिएगा। बोला था मैंने ये मैम चीज। वो सब मतलब ड्रेस मैम इलाहाबाद में है ना। क्या चीज? इलाहाबाद वाले मैम, इलाहाबाद वाले रूम में है सारी ड्रेस। चलिए, रुद्राक्ष आपने भी कुछ नहीं किया। मैम अनुराग हमने आपने भेजा था क्राफ्ट। क्राफ्ट भेजे हो? यस मैम। चलो देखते हैं। अनुराग तुमने स्पीच की है? मैम हम बोलो। बाहर थे। वो- अनुराग बोलो बेटा। मैम हम बाहर थे। इसीलिए हमने एक दिन दो दिन पहले बताया था। अब आगे से इस तरह से गलती ना हो आप लोगों से, ठीक है? मैम रुद्राक्ष से पूछे थे कौन से ड्रेस में बनानी थी, रुद्राक्ष ने कहा सैटरडे वाले ड्रेस में, तो मैंने कहा है ही नहीं यार। अरे कोई मैम भी मुझे वाइट सलवार सूट होता पहन लेती। मैम नहीं था ना मैम। लेकिन अब आगे से इस तरह से गलती मत कीजिएगा, ठीक है? आपको जो डेट बताई जाती है, जिस दिन करने के लिए कहा जाता है, आप लोग कीजिए। यस समझ मैम, गए? मैम इलाहाबाद वाले काम करेंगे। मैम स्कूल से चैप्टर बुलाया नंबर है। 4 हम लोग का चल रहा था, हम दीवानों की हस्ती। यस मैम। ठीक? मैम बहुत उसमें अच्छा है वो कविता चीज। उसमें कविता हो गया था, संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गया था आप लोगों का ना। यस मैम। अब उसमें क्या करना था? प्रश्न उत्तर करना है ना। संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गया आप लोगों का? यस मैम। बताइए। अब प्रश्न उत्तर करना है ना कविता से। चलिए उसको लिखिए। दिख रहा है सबको? गौरव, राधिका, यस मैम दिख रहा अनुराग, है। यस मैम। यस सबको मैम। दिख रहा है? यस मैम। चलिए, किसको नहीं दिख रहा है? अयास, रुद्राक्ष, गौरव, राधिका, अनुराग, मैम दिख रहा किसको है। नहीं मैम दिख दिख रहा रहा है। है? चलिए, चैप्टर नंबर 4 प्रश्न अभ्यास जो है, क्वेश्चन पहला जो है वहां पे हिंदी में प्रश्न पहला लिखोगे, ठीक है? मैम मेरा हुआ है। जिनका हो गया उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो बच्चे करें, ठीक है? यस पहला मैम। है प्रश्न कविता। पहले क्या लिखेंगे? कविता से, ठीक है? फिर प्रश्न पहला हो जाएगा कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहां भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहां लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहां के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। यहाँ तक कीजिए, ठीक है? हो जाएगा तो बताइए आप लोग। मैम स्क्रीनशॉट ले लिए। यस मैम। आंसर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर एबल टू रिकॉल आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लिखिए। हमने अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम भेज ना देते हैं। इसको लिखो पूरा आंसर।
अनुराग, गौरव, राधिका, बाकी बच्चे लिखिए इसका आंसर, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, बस बाद में काम कोई नहीं करते हैं। मैम मेरा कंप्लीट है, मैम करते हैं हम। हो गया पहला? सेकंड वाले में लगाना चाहिए था सर, ये सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, यहाँ तक हो गया फर्स्ट सभी का? यस मैम। फर्स्ट हो गया सबका? सेकंड वाला प्रश्न लिखिएगा, ठीक है? लिखकर बताइए क्या लिखा है प्रश्न, पढ़ो राधिका। मैम सेकंड वाला, हाँ, भिखमंगों की दुनिया में पढ़ो। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा मैम हम पढ़ें? सफलता का एक निशान धार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है? मैम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सुनी? मैम भिखमंगों की कभी ऐसे ऐसे क्यों कहते हैं कि वह अपनी पर असफलता का क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है यहाँ पर, कविता से ठीक है? इसमें आपका कविता से सेकंड, हम पढ़े। हाँ पढ़िए। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय का असफलता का एक निशान असफलता का हाँ, एक निशानधार की तरह आगे? लेकर जा रहा। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? पसंद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। यहाँ पे कवि क्या बताना चाह रहा है कि जो ये दुनिया है सिर्फ वो लेने का ही कार्य करती है, देने का नहीं। जहाँ उनकी देने की बारी आती है तो वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं। कवि ने ये भी बताया है कि दुनिया को प्यार दिया और इसके बदले में उसे वहां प्यार नहीं मिला। कवि क्या बता रहा है कि उसने प्यार लुटाया लेकिन उसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। यहाँ पे कवि क्या हो गया? निराश हो गया। ना उसे दुनिया ने ना उसे कुछ दिया, संसार ने ना उसे कुछ दिया, ना उसके बदले में उसे प्यार मिला, प्यार के बदले में, और वो इसी वजह से निराश हो गया है। वह समझता है कि प्यार खुशियों लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। ठीक, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट
आगे करें। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड वाला पूरा हो गया था आप लोगों का। यस मैम। अब 3rd है आपका। हम पढ़े। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं, कोई और। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? आगे आंसर पढ़िए। कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का नजरिया है। और वह परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रहना फिर चाहता है। ऐसे व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है कि कविता में ऐसी कौन सी बात कही जो आपको सबसे अच्छी लगी है। ठीक, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो आपकी कविता है उसमें ऐसी कौन सी बात कही गई है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो इसमें कविता में ऐसी कौन सी बात है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। ठीक है, जो यह कविता थी उसमें जो दृष्टिकोण था कवि का वो बहुत ही अच्छा लगा है। कवि कहते हैं कि हम सबके दुख और सुख एक है, हम सबके जो भी है एक, क्या कहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ दुख एक तरफ सुख, वो क्या है, एक समान है। तथा हमें एक साथ इन सुख और दुखों को भोगना पड़ता है। और क्या है, हमें दोनों क्या करना है, सुख और दुख को एक साथ भोगना पड़ता है। अगर आज हम सुख भोग रहे हैं तो हमें दुख भी भोगना है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमें दुख मिल रहा है तो हम दुखी हो। ठीक है, जब जीवन का ये है ही है परंपरा और ये सुख दुख है तो हमें क्या करना चाहिए, एक समान रूप से झेलना चाहिए। यहाँ तक हो गया। यस मैम। बताइए, सिर्फ आपको यहाँ ही तक लिखना है। ठीक है, इसके आगे जो भाषा की बात है कविता से आगे, इसे नहीं लिखना है आपको। ठीक, मेरा हो गया। हाँ हो गया। यहाँ तक सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा हो गया। यस मैम। बताइए। यस मैम हो गया। गौरव, राधिका, अनुराग, अयाज, रुद्राक्ष, मैम मैं सबका हो गया। से आगे और यस मैम। चलिए, अब क्या करना है, जो आप इसी तरह से लिखिएगा प्रश्न अभ्यास कविता से, जो आपके क्वेश्चन है उसको लिखिएगा। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इसके आगे का चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 आपका क्या है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है, जो पत्र जिसे हम लोग कहते हैं। बोलो क्या हुआ। मैम कह रही थी कविता से आगे कॉपी में नहीं करना है। नहीं, सिर्फ कविता से आपको लिखना है। ठीक, 4th चैप्टर है दीवानों की हस्ती, सिर्फ आपको यही करना है। इसमें आपको क्या करना है, इतना पूरा हो गया है। यस मैम। ठीक,
दीवानों की हस्ती में कविता पहले लिखोगे, उसके बाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या होगा। ठीक, दीवानों की हस्ती में संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाएगा। उसके बाद कविता से प्रश्न उत्तर होगा। मैम बाकी सब हो गया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचा था। सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है, जो आपका 3 है। ठीक, जब क्या नहीं समझ में आ रहा, जो आपका दीवानों की हस्ती है उसमें पहला करोगे कविता, ठीक, सेकंड करोगे शब्दार्थ, थर्ड लिखोगे संदर्भ सहित भावार्थ, फोर्थ करोगे कविता से प्रश्न उत्तर जो है आपके। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत तुम लोग को? नो मैम। नो मैम। नहीं, नो मैम। 3 है, 1 से 3 तक के प्रश्न उत्तर बस करोगे, 3 दिया गया है ना। चले नेक्स्ट चैप्टर पढ़े आप, बोलो, पढ़े? निकाल लो। दिख रहा है सबको? यस मैम। सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है मैम, पढ़े? हाँ पढ़ो। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का संसार नहीं लिखा है, संसार नहीं लिखा है, संचार। मैम संचार। वह संचार का के क्या है? आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन एमएमएस का संदेश एसएमएस, एसएमएस लिखा है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति साहित्य तथा कला साहित्य लिखा है, गलत मत पढ़ो राधिका, साहित्य लिखा है। साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों फिर गलत पर पढ़ी, साहित्य कहाँ लिखा है बताओ जरा, साहित्य लिखा है कि साहित्य लिखा है? मैम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। फिर उसके बाद पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में स्वागत, तेलुगु में उत्तरम, जम्बू और खेले तथा तेलुगु में उत्तरम, संस्कृत में पत्र को, हाँ, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित
कहा जाता है। ये पत्र जो है ये हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उर्दू में हम लोग खत कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में पत्र कहते हैं, इसी तरह तेलुगु में उत्तरम कहते हैं। तो ये पत्र के जो भाषाएं अलग अलग वो बताई गई है, ठीक है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पहले हम लोग क्या करते, अब हम लोग का एसएमएस हो गया है, व्हाट्सएप हो गए हैं, लेकिन पहले क्या था, हम लोग पत्र को ही क्या करते थे, यादों के सहारे सहेज कर रखते थे कि आज हमारा पत्र आया है और हम इसको क्या किए हैं, इस पत्र को हम सहेज कर रखेंगे क्योंकि हमारी कुछ यादें इनसे जुड़ी हैं। जैसे आप लोग कुछ एसएमएस लिख रखते होगे ना व्हाट्सएप पे, जैसे आया या एफबी पर आया या कहीं पर इंस्टा पे, तो आप लोग क्या करते हो, उसको सहेज कर रखते हो कि नहीं कि ये आया है इसको हम रखेंगे। तो पहले क्या होता था, जब इंटरनेट एसएमएस का जमाना नहीं था, आधुनिक युग नहीं था, तो पत्र को ही रखा जाता था। उसके आगे पढ़ो। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक ही अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। फिर दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र साबित होता है, साबित लिखा है, साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। बस करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू आयाज आप पढ़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे नर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए संस्कृत नहीं लिखा है, एक मिनट यार, संस्कृत नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है पत्र संस्कृति। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत की दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ विश्व लिखा है, विश्व लिखा है, विश्व नहीं है, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। क्या सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो पहले क्या था कि आपके स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लिखने का एक आयोजन होता था, ठीक है। हम लोग जैसे तुम लोग से लेटर लिखवाते हैं ना,
एप्लीकेशन लेटर ऐसे लिखवाते हैं कि नहीं? यहाँ पे ये बताया जा रहा है एप्लीकेशन लेटर ऐसे हम लिखवाते हैं। अब ये कोई संस्था स्टार्ट कर दे इस चीज को, तो इसी तरह किसने स्टार्ट किया था? विश्व डाक संघ जो था, एक संस्था थी जिसे हेड पोस्ट ऑफिस कहते हैं, या कह सकते हो ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से था। इन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें क्या 16 वर्ष से कम आयु, मतलब कि जो बच्चा पैदा हुआ है, अब पैदा हुआ बच्चा तो पत्र लिखना नहीं जानेगा, लेकिन जब बच्चा पढ़ने लगता है चाहे 1 से 2 से, ठीक है, तो उनके और लेकिन 16 वर्ष से आयु से कम हो, तो वही बच्चे इस प्रतियोगिता में आयोजित करने का सिलसिला हुआ था। यही बच्चे प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। इसके आगे पढ़ो। संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आयास खान, अरे अनुराग, यस मैम। आप पढ़िए इसके बाद से। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उन उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास के दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी है जो अपने पुरखों की छुट्टियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। उनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने
अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे। वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है यह संग्राम कितनी मजबूती, मजबूती जमीनी मजबूती। हाँ, के लिए हुए था। बस देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप क्या करते हो, पत्र को तो फिर भी आप सहेज कर, एक कागज पर रहता है। यहाँ पे बताया गया है कि पत्रों को आप क्या करते हो, सहेज कर रख सकते हो, क्योंकि वो एक कागज का होता है और जितने भी पत्र आते हैं आप उसको सहेज कर रख सकते हैं। लेकिन क्या आप अपने एसएमएस को, जो मैसेज आते हैं, आप मैसेज को क्या आप रख सकते हो सहेज कर? कभी ना कभी वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या तो अगर आपका मोबाइल खराब हो गया या आपको चैट क्लियर करनी है तो वो कभी ना कभी क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा पत्र होता है वो हम डिलीट नहीं करते हैं, उसे हम सहेज कर रखते हैं। जब जरूरत पड़ती तब उसको हम फेंक देते हैं। क्या एसएमएस या आपका क्या हो, स्टोरेज फुल होने लगेगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक, यही बताया जा रहा है कि पहले क्या थे, अगर ऐसे ही था तो जो पिता का पत्र पुत्री के नाम ये सब ना इतना प्रचलित होता, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, अभी जो हमने बताया ये 4th चैप्टर का ये काम करोगे। कविता से कविता लिखोगे, शब्दार्थ, उसका संदर्भ सहित भावार्थ, और कविता से आगे का कविता से क्वेश्चन आंसर करोगे। ठीक, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसमें सिर्फ आप शब्दार्थ लिखोगे, इसका सिर्फ शब्दार्थ करोगे, क्योंकि अभी आगे और बचा है ना चैप्टर। समझ रहे हो? किसको इतनी बात समझ में आ गया? अनुराग, अयास, गौरव, राधिका, यस मैम। मैम। कोई दिक्कत तुम लोग को? नो मैम। और कुछ पूछना है किसी में? नो मैम। चलिए, तो इतना काम कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।